मीट बंद करो, मीट बंद नहीं हो जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ क्यों आए? डीसी रोड में मीट मार्केट अंदर है, चलो देखो मरे हुए मुर्गे खिलाते हैं वो, वहाँ कोई नहीं जाता है। अगर मीट बंद होगा, शराब की दुकानें बंद कर लो। कल को ये बीजेपी वाले हमारी मस्जिदें बंद करेंगे, वो हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जम्मू में अमन को बिगाड़ने की कोशिश शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के चीफ मनीष साहनी के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। जम्मू शहर में अमनो अमान को खराब करने की एक खतरनाक कोशिश के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट जम्मू के चीफ मनीष साहनी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना पीर मिठा जम्मू में एफआईआर नंबर 5/2026 दर्ज की गई, जो कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 191 के तहत है। इस सेक्शन का मतलब ये है कि अवाम में गलत बयानी, अफवाह या फिर ऐसी हरकत करना जो कि लोगों को भड़काकर फसाद, नफरत या दंगे की सूरत पैदा करे। ये कार्रवाई उस वक्त हुई है, उस वाकये के बाद की गई है जबकि गुजरनगर इलाके में बुध के रोज ही शिवसेना हिंदुस्तान के कुछ वर्कर्स ने जबरदस्ती मीट दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। दुकानदारों का ये कहना है कि ये लोग आए और धमकियां देने लगे कि अपनी दुकानें बंद करो, जबकि दुकानदारों ने साफ कहा कि वो कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे, उनके पास वैलिड लाइसेंस मौजूद है और वो कानूनी तिजारत कर रही हैं। दुकानदारों ने सख्त एहतजाज किया और सवाल भी खड़े किए कि आखिर किस कानून के तहत, किस इजाजत से ये लोग अपना काम बंद करवाने पर मजबूर कर रहे हैं। मकामी लोगों की मजम्मत के बाद ही ये वर्कर्स वहां से भागे थे। इतला मिलते ही एसएचओ पीर मिठा रजा अली फौरन पुलिस टीम के साथ गुजरनगर पहुंचे और वक्त रहते हुए सूरत हाल को काबू में ले लिया। अगर उस वक्त एसएचओ पीर मिठा रजा अली वहां पर पुलिस के साथ मौजूद ना होते और दोनों गुटों के दरमियान हाथापाई हो जाती तो उस फसाद का जिम्मेदार आखिर कौन होता, ये बड़ा सवाल है। मकामी रहने वाले और दुकानदारों का यह भी कहना है कि जम्मू और कश्मीर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा जहां लोगों को जबरदस्ती अपनी कानूनी रोजगार बंद करने पर मजबूर किया जाए। ये पहली बार देखा जा रहा है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर मजहबी और समाजी तनाव पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। दुकानदारों ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने धमकी देने के साथ साथ लूट मार करने की भी कोशिश की। इससे पहले भी मनीष साहनी और उनकी पार्टी ने मैं भारतीय मेरा भारत महान के नाम से मुहिम चलाकर जम्मू के इंदिरा चौक, बस स्टैंड और डोगरा चौक जैसे इलाकों में रेडी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स के आधार कार्ड चेक किए। उस वक्त भी बिना इजाजत के ये लोग काम कर रहे थे और इस पर डीवाईएसपी विक्रम भाऊ ने सख्त ऐतराज किया था। विक्रम भाऊ का यह भी कहना है कि मनीष साहनी के साथ साथ इस बात पर उनकी कहासुनी हुई और उन्होंने वाजे किया कि किसी भी सियासी या गैर सरकारी तंजीम को लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करने का कोई हक या इजाजत नहीं दी गई है। कानून के मुताबिक पहचान और तस्दीक का काम सिर्फ पुलिस और मुकर्रर सरकारी इदारे ही कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई ग्रुप अपने आप को कानून से ऊपर समझकर ऐसी हरकतें करता है तो ये सीधा सीधा अमनो अमान को खतरा पैदा करने के बराबर है। मकामी अवाम का यह भी कहना है कि इस तरह की साजिशों का एक ही मकसद है, लोगों के दरमियान नफरत फैलाना और दंगे भड़काना। अवाम ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी जम्मू के पुरअमन माहौल को खराब करने की जुर्रत न कर सके। आखिर में ये सवाल यही उठता है कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ये लोग कौन है जो बिना किसी इजाजत, बिना किसी कानूनी हक के अवाम को धमकाने और फसाद पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। ये लोग इतने बेबाक क्यों हैं? पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल तो दिया, लेकिन अब जरूरी ये है कि कानून के तहत ऐसे लोगों को मिसाली सजा दी जाए ताकि जम्मू और कश्मीर का अमन हमेशा बरकरार रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।